भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था? देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो 1975 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होगा? देखिए ध्यान से करा कि संविधान संशोधन का प्रावधान जो किस अनुच्छेद में दिया गया? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी सी डी के रूप में दिया हुआ। तो दो का क्या होगा? दो का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आप लोग, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 कराया कि संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था? देखिए आप लोग इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सबको फायदा हो सके, ताकि सबको पता चल पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, इंदिरा गांधी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जितना हो सके आप लोग जल्दी जल्दी इसको वीडियो को शेयर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 कराया विधि के शासनकाल जो है प्रतिपादन किसने किया? विधि के शासनकाल का प्रतिपादन किसने किया? देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे। तो 4 का ऑप्शन क्या होगा? 4 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं डायसी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कराया किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब गठन हुआ था? देखिए ऑप्शन को यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे चारों में से बी हो जाएगा, 1953 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 5 से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किसे सीमान गांधी के नाम से जाना था? किसे सीमान गांधी के नाम से जाना था? ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 करा भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए ऑप्शन ध्यान से। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं EMS क्या कहते हैं? नव्यू दरीपाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या कर रहे हैं? 8 करा कि जवाहरलाल नेहरू का निधन जो किस वर्ष हुआ? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। क्या होगा? 8 का 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1964 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 में राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2014 के अंत में हुआ था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा उसका 2015 में शुरुआत हो, कभी कभी आपको 2015 भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि शिमला समझौता जो किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए थे? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए थे? तो यहाँ पे क्या होगा? 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1972 कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 करा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था पता होगा, ये आसान सा क्वेश्चन अभी ये जो है काफी आसान क्वेश्चन पता होगा, इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो संबंधित जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सूचना का अधिकार जो किस वर्ष निर्धारित हुआ था? सूचना का अधिकार किस वर्ष निर्धारित हुआ था? वो हुआ था 2005 को। ऑप्शन नंबर बी जो है। 14 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ब्रेजनेव जो किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे। तो 15 क्या होगा? 15 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 का ए यानी सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो 4 में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बेलग्रेड क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। 17 क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर डी जो है 1991 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 18 का क्या होगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी 1993 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 का है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान से देख लिया सभी क्वेश्चन को, एक बार मैं याद है दोबारा आप लोग देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 19 का डी होगा, काठमांडू कहाँ है? काठमांडू। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 करा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? देख पा रहे हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे 20 का क्या होगा? 20 का ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं काशीराम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो द हेग है। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आता है? देखिए ध्यान से क्या होगा? किस वर्ष झारखंड राज्य किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? देखिए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन की बात करें तो 22 का क्या होगा? 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसका 23 कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किस वर्ष हुई? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991। 23 का क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव जो 1922 में होता कब हुआ था? 1922। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद 25 का ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखिए ध्यान से ऑप्शन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का 1966 का भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कौन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? 26 का देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे 26 का क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 27 का भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वो तो सरदार पटेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अभी जो फिलहाल कौन है? तो वहाँ पे इमरान खान है, पता होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि तृणमूल
कांग्रेस किस राज्य का तृणमूल कांग्रेस जो है किस राज्य का राजनीतिक दल है, देखिए ऑप्शन को। तो क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चिम बंगाल का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य, देखिए ध्यान से, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी मतलब अस्थायी सदस्य, देखिए अस्थायी पूछना है पे, तो अस्थायी क्या हो जाए 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करा है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया था, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया था, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 31 का, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 31 का क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 का ए हो जाएगा, नहीं 10 नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करा बांग्लादेश के रूप में नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो देखिए ध्यान से 32 का क्या होगा, ध्यान से ऑप्शन देखो 32 का ऑप्शन नंबर 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में हुआ था, बट पूरी तरह कन्फर्म मतलब ये 80 में जो आया था वो 1972 में आया था, ठीक है, सॉरी बी में हुआ था, इसका मतलब स्थापना की है शुरुआत लास्ट में, बट 1972 में पूरी तरह से अस्तित्व में आया था। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 33 का देखिए ध्यान से ऑप्शन को। 33 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 कितनी है, तो 12 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 करा भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, भारतीय संविधान का निर्माण जो किसने किया था, तो वो किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36 करा चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, 4 ऑप्शन देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन की बात करें, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 करा कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, यानी कौन होता है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पाएंगे, कार्यपालिका संवैधानिक प्रधान, तो 37 का क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करा भारत में कुल कितने राज्य है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, भारत में कुल कितने राज्य है, तो ये बताओगे अभी 28 का, पहले 29 था, बट अभी क्या होगा 28, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39 करा कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसने प्राप्त किया, न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसने प्राप्त किया, देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे, तो 39 से क्या होगा, 39 का राइट ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 40 करा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, देखिए ऑप्शन तो किस कौन सी है, तो बहुदलीय व्यवस्था नहीं, ऑप्शन नंबर सी। 40 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। काफी ध्यान से आप लोग इसको रिपीट करिए दोबारा, और मेरी गुजारिश है सभी को शेयर जरूर कीजिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, देखिए ऑप्शन को, तो दिया था जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी होगा। 41 क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 42 करा कि सार्क के स्थापना किस वर्ष की गई थी, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई, 42 का देखिए 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 42 क्या होगा, 1950 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 43 करा, देखिए ध्यान से, क्या कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, सौराष्ट्र जो है गुजरात का अंग है, किसका है, गुजरात का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो गुजरात क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है क्या है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो 44 का क्या होगा, 44 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 6 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 45 का है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, देखिए तो आज इजी क्वेश्चन है, भारत का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए ध्यान से करा कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 46 क्या होगा, 46 का ऑप्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर 46 का होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 73वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे कौन थे, तो यूथान होगा, ऑप्शन नंबर बी, 47 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 48 का ग्राम कचहरी का प्रधान कौन था, ग्राम कचहरी का प्रधान जो था वो सरपंच होता, कौन था, सरपंच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या था 59 का 49 का कि भारत द्वारा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन देख पा रहे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या होगा, 49 का ऑप्शन की बात करेंगे तो 49 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1998, पहला जो है 1974। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी, ऑप्शन नंबर सी होगा, 50 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 करा किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, तो वो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 52 का सार्क में कितने सदस्य हैं देश है, तो सार्क में जो अभी फिलहाल जो 8 है, पहले जो है 7 था, बट बाद में श्रीलंका एड होने के बाद अब यहाँ पे 8 बन गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो बना था वो 1945 को ही बन गया था, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 54 कह रहा है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 55 कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो किसने किया था, वो किया था
55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीपी सिंह क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कराया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कराया कि संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन 58 कराया यूरोप निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था, यूरो। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यूरो क्या होगा, यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कराया निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा एक देश नहीं है, 4 ऑप्शन देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो हांगकांग है वो एक देश नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 60 कराया, दिख पाएंगे उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। क्या है उल्फा, एक आतंकवादी संगठन है, किसका है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से, तो 60 का क्या होगा, 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो सभी के साथ शेयर करिए। थोड़ा आप लोगों को सब्जेक्ट भी दिखा देते हैं। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, संविधान का प्रस्तावना का क्या महत्व है। देखिए उसका है निम्नलिखित संविधान का अर्थ बताएं, मौलिक अधिकार का परिभाषा दी है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री के किन्हीं 4 अधिकारों को लिखिए। क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं, सुरक्षा परिषद के निषेध अधिकार क्या है, दल प्रदूषण के कौन कौन से कारण है, शिमला समझौता का महत्व क्या है, महत्व बताएं, आर्थिक न्याय क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य बताएं, दक्षेश क्या है, गुट निर्भय आंदोलन क्या है, भूमंडलीकरण क्या है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती समिति के प्रमुख के कार्य क्या है, उसके बाद नागरिक पंचायत के किन्हीं 3 कार्यों को वर्णन करें, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार क्या है। चलिए आगे है पर्यावरण संरक्षण क्या है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसे कैसे होती है। उसके बाद क्वेश्चन राष्ट्रीय शासनकाल क्या है, उसके बाद एकल नागरिक से आप क्या समझते हैं, संघ सूची क्या है। उसके बाद लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण की परिभाषा दीजिए। उसके बाद है लोहकीय या क्या कहते हैं याचिका क्या है। चलिए आगे है। आगे क्वेश्चन के समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले, गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं, गुट निर्भय आंदोलन की भारत में भूमिका परीक्षण कीजिए। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। चलिए बिहार की राजनीति और भी दिया हुआ है, बिहार की राजनीतिक जाति एवं भूमिका वर्णन करें। देख लीजिए आप लोग। लोकसभा के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का मूल्यांकन करें। और क्या, हाँ और भी है, भारतीय राजनीतिक कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या मुख्य कारण थे। उसके बाद भारत पाक संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहाँ पे हम लोग जो है पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो आपको इसमें अगर वीडियो को देखें तो आपको गारंटी करता हूँ 50 से 60% क्वेश्चन जो इसी से आने वाला है अभी। तो आप लोग जल्दी से इसको पूरा याद करिए, अभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। ये जो है आप अगर इसको दे रहे हैं तो 50 से 60% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम में ये अभी आने वाला है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदा हो सके। चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी फायदा हो सके कम समय में। चलिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।